गाइस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इन दिनों बॉलीवुड को इतना डोमिनेट किया है कि इनको मदद के लिए अब एक ही दरवाजा नजर आता है और वो है कोर्ट का दरवाजा। जाएगी तो सिर्फ तारीख, और यही होता रहा है मिलाद। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। ऐसा ही हुआ है अभी हाल ही में कुछ, जब कैरी मिनाटी ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण की पैरोडी वीडियो बनाई थी, कॉफी विद जलन, जिसके रिएक्शन में करण जौहर पहुंच गया था कोर्ट और फाइल कर दी थी डिफेमेशन केस। एक तरफ है करण जौहर जो बॉलीवुड के स्टार किड्स को लॉन्च करके उनके करियर बनाता है, और दूसरी तरफ है कैरी मिनाटी जो इन्हीं स्टार किड्स पे वीडियो बना के उनके करियर को खाता है। एक चाय बोले दीजिए। है भुटकू, 2 कप चाय बनाओ कड़क। एक तरफ है करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शन, एक तरफ है कैरी मिनाटी, गालियों का प्रोडक्शन। मुझे कि टाट पे रखे लड़का वजन और बढ़ता चला जाए। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। करण जौहर ने 2012 में मूवी बनाई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस मूवी से इंस्पायर होके कैरी मिनाटी कॉलेज तो तू गया नहीं, बट हाँ एक चीज अच्छी हुई, तूने चैनल बनाया और लोगों की क्लास लगानी शुरू कर दी। पता है हमें, और फिर भी करेंगे इसके लिए। थैंक यू। बर्बादी की हद तक करेंगे। कैरी, तू कितनी गालियां देता है यार। एक काम कर, अपने मुंह को ना मुंह बोलना बंद कर पहले तो। उसका एक नाम रख अच्छा सा, और तेरे समझ में ना आए तो मैं बताता हूँ, उसका नाम रख ले तू जॉकी, जॉकी की चड्डी। क्योंकि जब भी तू मुंह खोलता है ना तभी तेरे मुंह से निकलता है। जब इंडिया की इतनी बड़ी हस्ती को तू रोस्ट करेगा तो केस तो होगा ही, और अगर रोस्ट करना ही है तो डिस्क्लेमर दे देना भाई। बट मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं डिस्क्लेमर दे ही देता हूँ। Alright, for those of you who don't know how it really works, how the roast works, some foul, horrific things are going to be said tonight. I'm not kidding. I truly am not. If you're easily offended or even really difficultly offended, you should leave right now. Seriously. गाइस, तो डिस्क्लेमर देखकर आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि करण जौहर कितना इंस्पायरिंग है हमारे देश के यूथ के लिए, और इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए कि कोर्ट ने भी उसके ही हक में फैसला दिया है। तो इससे एक बात तो साफ साफ जाहिर हो जाता है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आओ, आप कुछ भी हक दो और कुछ भी आप करो, बट पब्लिक सिर्फ बेवकूफ़ बन के आपकी मूवीज़ में पैसे इन्वेस्ट करे और मूवीज़ देखने जाए। बट अगर कुछ गलत हो आपके तरफ से तो आपके अगेंस्ट में बोलना ये पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। करण जौहर ने केस फाइल किया था और साथ ही साथ एक पोस्ट भी डाला था। अब जब बात मिडिल क्लास की हुई है तो मैं इसे पर्सनली ले रहा हूँ। कैरी, तुम्हारी लैंग्वेज ने तुम्हारा नुकसान कराया। अपर क्लास वाले जिस वर्ड को सुनना पसंद करते हैं वो है कॉक, ना कि। केस के डर से मैंने करण जौहर पे बहुत रिसर्च किया, फिर मेरे समझ में आया कि करण को सलमान और रणवीर सिंह से ज्यादा कंसर्न था खलीज के, क्योंकि करण जौहर को डर था कि अगर खली गुस्सा हो गया तो उसे चोक कर देगा। ये वाला चोक नहीं, ये वाला चोक। करण जौहर ने हमेशा की तरह मिडिल क्लास एंड अपर क्लास की बात निकाली है। करण जौहर को लगता है कि कैरी मिनाटी उससे ऑब्सेस्ड है, बट करण जौहर पे रिसर्च करके पता लगता है कि करण जौहर जिस चीज से सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड है वो है कॉक। ये देखो, That's my position, Ranveer. देख लिया, मिडिल क्लास वाले माँ बाप की गालियां सुन के सुबह उठते हैं, बट करण जौहर को सोने से पहले और उठने के बाद एक कॉक लगता है। सोने के पहले वाला कॉक ये है, और उठने के बाद वाला कॉक ये है। करण जौहर कॉक से इतना ऑब्सेस्ड है कि उसका फेवरेट क्रिकेटर भी है क्विंटन डिकॉक। हम मिडिल क्लास वालों को वॉक पे जाना होता है, घर से बाहर निकल जाते हैं। कोई जाता है इंडिया गेट, कोई जाता है मरीन ड्राइव,
कोई जाता है जुहू बीच, बट करण जौहर को इसमें भी एक कॉक लगता है, कॉक लेन, यूके में। तो गाइस, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।